नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? महामृत्युंजय साधना के लिए कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और कुछ लोगों को मुझे मना भी करना पड़ा। फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। ये अगर आप तक पहुंच रहा है तो आप शायद सिलेक्टेड हैं उस दिव्यता से कि आप ये साधना कर सकते हैं। कुछ लोग को जिनको मना किया उसका कारण यही था कि वो सांसारिक जीवन में अभी उन्हें सुपात्र होना अभी बाकी है, क्योंकि ये इतनी दिव्य साधना है जो अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखें, हालांकि इसका कहीं जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी बहुत विरले कुछ कुछ योगियों को ही ये कृपा मिली है जिन्होंने इस साधना को किया है। शायद एक प्रकृति का जो स्वरूप है, जो एक पीरियड है, इसमें ये साधना आप तक पहुंचनी आवश्यक होगी। इसीलिए ये प्रेरणा, ये ध्यान में मुझे इसका आया कि मैं आपको कराऊं इसे। तो मुझे बार बार मना करना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सब जो भी इसके योग्य होंगे आप तक ये पहुंचेगा। और अगर ये आप तक पहुंच रहा है तो एक मैसेज है कि आप, हो सकता है वो सुपात्र हो सकते हैं जो इस साधना को ग्रहण करें। ये एक पहली सीढ़ी है, इसके आगे भी आपकी परीक्षाएं हैं जो आप यहाँ तक पहुंच पाए। हो सकता है आप बहुत सहज पहुंच जाएं, आप में से कई लोग को कोई परीक्षा ना देनी पड़े क्योंकि आप तैयार। हो सकता है परिवार आड़े है, रिश्ते नातेदार आड़े हैं, आपका फाइनेंसेस आड़े हैं, आपके कर्म आड़े आए, आपके नकारात्मकता आड़े आए, मन में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न, किसी भी तरह की भ्रांति हो सकती है। हो सकता है आप बहुत आने का मन हो लेकिन कुछ ऐसा अड़ंगा आ जाए जिससे आप अटक जाओ। पॉसिबल है, क्योंकि वास्तव में ये जो साधना है ये इतनी उच्च कोटि की है, इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से है जिसका कोई आप बखान ही नहीं कर सकते। शायद पहली बार ये एक ऐसी साधना है जिसकी महिमा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, या यूं कह सकते हैं शब्द कम है। मैं इसका बखान करके तुम्हारे अंदर एक लालच भी नहीं पैदा करना चाहता कि अरे वाह ये मुझे मिलेगा, क्योंकि ये तो एक ऐसी साधना है जिसमें तुम्हारा प्रेम उस ईश्वर के प्रति, एक दिव्यता, एक समर्पण उस परमेश्वर के प्रति, भगवान महामृत्युंजय माँ भगवती के प्रति, उस पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे भीतर सांसारिक जीवन में तुम कुछ भी करते हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कैसे भी कार्य तुम्हें मजबूरी में करने पड़ा है वो अलग चीज है, लेकिन क्या मन से तुम निश्चल हो? क्या मन से तुम तैयार हो इस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए? इसीलिए शायद इसकी महिमा का जरा सा भी बखान मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेरणा ही नहीं आ रही। ये आपको डिसाइड करना है। एक चरण मैंने आगे बढ़कर आप तक ये मैसेज भेजने का प्रयास किया, अब आगे के चरण आपको ही उठाने हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आना है कि नहीं आना है। हो सकता है ये साधना,
आगे भी हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जैसा उस ईश्वर को कराना होगा वैसा उसका आदेश होगा। हम सभी वैसे ही करेंगे। तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपकी पहली और आखिरी। तो ये आपको देखना है आप यहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। और शुरुआत होती है आपके चूज करने से, प्रयास करने से। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचें कि फीस ज़्यादा है। वास्तव में इसका तो कोई मोल ही नहीं। ये रखा ही इतना इसलिए कि जितने भी नकारात्मक और संकीर्ण विचारधारा वाले हैं वो पहले ही छट जाए। हो सकता है तुम्हें वास्तव में प्रॉब्लम, लेकिन जब तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा होगी तो अपने आप तुम देखोगे तुम्हारे रास्ते निकल आएंगे, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तुम्हें अपने अंदर उस पात्रता को जगाना होगा, उस दिव्यता को जगाना होगा, अपनी चेतना पर काम करना होगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरे हर एक शब्द को जरा मंथन करना। ये तुम्हारे लिए कोई मैसेज है। हो सकता है तुम्हें ये मैसेज मिले तुम्हारे परिवार में, तुम चाहते हो कि और भी लोग आए, तो तुम्हें उसके लिए पहले पूछ लेना क्या इनको हम ला सकते हैं, क्या ये इस साधना में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्योंकि हो सकता है वो तैयार ना हो सकता है वो उनका टाइम नहीं आया हो, लेकिन तुम्हें मैं चाहूँगा और अपने आप में से जो भी इच्छा करेंगे और अगर वो सुपात्र हैं तो जरूर पहुँचेंगे। एक चीज़ और आड़े आएगी, तुम सोच तो रहे हो तुम सुपात्र हो, तुम कर भी सकते हो और तुम नहीं पहुँच पाए। अड़ंगे तो बहुत सारे आएंगे, तुम्हें परीक्षाएं पास करनी होंगी। हो सकता है किसी को कोई ना पास करनी पड़े, वो सीधे पहुँच जाए। तो ये नहीं समझना कि मेरे भाग्य में नहीं था। हो सकता है वो कर्म तुम उसके वशीभूत होकर तुमने वो चूज नहीं किया, तुमने विल पावर नहीं दिखाई, अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाई कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है। तुम पूरे परिवार के साथ भी आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर वो समर्पण लेके आना पड़ेगा। और जो भी वहां बैठेगा उस दिव्यता में तो नहाएगा ही नहाएगा, उसका जीवन तो धन्य होना ही होना है। भगवान की कृपा ऐसी है। लेकिन उस शक्ति को, उस ऊर्जा को संभालने के लिए तुम्हारा बर्तन भी वैसा ही होना चाहिए। और चिंता नहीं करना उससे, तो मैं इसीलिए मैंने 7 दिन का समय रखा है कि शुरुआत के दिनों में तुम्हारे ऐसी मरम्मत साधना से इतनी करके दुरुस्त करा दूंगा कि तुम उस सुपात्रता की ओर बढ़ जाओगे। बस ध्यान रखना, मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, छल कपट मन में नहीं होना चाहिए। इन चीजों से ऊपर उठ के अगर तुम्हारे भीतर एक प्रेम की भावना है सबके प्रति, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हारे भीतर एक कल्याण की भावना है सबके प्रति, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम और कल्याण खुद के लिए है तो तुम्हारा बहुत स्वागत है, क्योंकि तुम उस ईश्वर के अंश भूले बैठे हो। शायद वो यही बताना चाहता है तुम्हें। तो
तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत प्रेम से तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे आने की राह देखूंगा। ये तुम्हें देखना है तुम पहुंच पाते हो कि नहीं। तुम्हारा कल्याण। नमस्कार।